अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप YouTube पे मेरा चैनल कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टैब यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड का कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या आईफोन, मैक वगैरह, वट एवर, यू हैव टू ओपन योर यूट्यूब पेज ऑन योर ब्राउज़र। यूट्यूब पेज जब आपका ओपन हो जाए तो सब यूट्यूब पेजेस पे आप देखें कि ये सर्च का बार होता है। तो सर्च के बार में आपने मेरा नाम लिखना होगा, मोहम्मद माजिद सलीम जी। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आप जो पेज आपके सामने ओपन होगा वो मेरे चैनल का पेज होगा। यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें कि एक रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, इसे आपने प्रेस करना है। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर पर्पसेस, फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़ वट एवर आई अपलोड। इसके अलावा अगर आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं, लेट्स सपोज आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में भी आपको राइट साइड पे ये रेड बटन नज़र आएगा। एक ये भी मेथड है जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करते ही आपको राइट साइड पे एक बेल का आइकन नज़र आएगा, इसको प्रेस करें। फॉर ऑल माई पोस्ट, फॉर ऑल माई वीडियोज़ यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, तो इसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। तो दिस इज़ द वे, ये वो मेथड है, ये वो तरीका है जिससे आप चैनल को एक्सेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 2.3 पे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें विदाउट सॉल्विंग सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ के इस कॉन्सेप्ट की मदद से फाइंड करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस कॉन्सेप्ट की मदद से के की वैल्यू फाइंड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 और 6 हम बाद में करेंगे। आज इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करते हैं। तो 2.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें हमें विदाउट सॉल्विंग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट फाइंड करने का कहा गया है। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम प्रोसीजर सीख चुके हैं, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ से हमें किसी भी इक्वेशन की दो रूट्स पता चलती हैं, एक पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है और दूसरी जो नेगेटिव है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से x की जो वैल्यू आती है उसी को हम इक्वेशन की रूट कहते हैं। तो अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करवा दें, ये जो रूट्स हमारे पास आ रही हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला से स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, इन रूट्स को अगर हम ऐड करवा दें, इनका सम फाइंड करें, तो जो रिलेशन हमें मिलता है इसको सॉल्व करने के बाद, इसका सलूशन मैं यहाँ पे आपको नहीं दे रहा, ना ही इसकी ज़रूरत है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जब हम इनको सम करते हैं तो हमें ये -b/a इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं a, b और c हम फाइंड करते हैं। जो b जो कि x का कोफिशिएंट होता है और a जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इन दोनों को जब हम इस सीक्वेंस में लिखें तो ये किसी भी इक्वेशन का सम होगा। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं विदाउट सॉल्विंग, इसके लिए जो फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो कैसे होता है कि अगर हम इन्हीं दो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, इनका प्रोडक्ट अगर हम फाइंड कर लें, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट है वो हमें c/a मिलता है। तो c किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को कहते हैं, जबकि a इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हमने ये सीख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होगा।
इसको हम अप्लाई करेंगे। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं रिमाइंड करवा दूं कि सम इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। जी, इसको सॉल्व करते हैं अब। और हम जैसा कि जानते हैं, वी नो दैट sum of roots of a given equation will always be equal to minus b over a। तो इस इक्वेशन में a जैसा कि आप जानते हैं 1 है, b माइनस 5 है, c 3 है। तो वैल्यूज़ पुट करें तो सम फाइंड कर सकते हैं हम माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 1 जो कि 5 है, और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं हम c ओवर a, जैसा कि कांस्टेंट टर्म 3 है और a की वैल्यू 1, 3 ओवर 1 तो ये 3 ही होगा। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स के सम और प्रोडक्ट को इस फार्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब आप इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। 2, 3 एंड 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पार्ट 5 को चूँकि मुझे लगा कि हो सकता है आपको कम्प्लेक्स लगे, इसको सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी लिखा, और सम ऑफ रूट्स जैसा कि हम जानते हैं माइनस बी ओवर ए होता है। तो बी जो यहाँ पे है वो m प्लस एन है, माइनस m प्लस एन इन ब्रैकेट्स ओवर l प्लस m, ये हमारा सम ऑफ रूट्स होगा। और इसी तरह जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो c ओवर a लिखेंगे। तो c जैसा कि आप देख रहे हैं n माइनस एल है और a l प्लस m है। तो ये आपने देखा कि विदाउट सॉल्विंग हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। तो जो इसके पार्ट 2, 3 और 4 हैं, इसके अलावा पार्ट 6 भी है, ये आप खुद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अब इस काबिल हैं कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा अगर आप को कोई एम्बिग्यूटी हो, प्रॉब्लम हो और आप पूछना चाहें तो क्वेश्चंस पूछें। अपनी क्यूरीज के लिए आप मुझे अप्रोच करें और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। इसमें हमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए के की वैल्यू फाइंड करना होगी। स्टेटमेंट दी गई है कि जो इक्वेशन की रूट्स का सम है वो प्रोडक्ट का दुगना है। तो इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे और जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, उसको भी अप्लाई करेंगे और साथ इस कंडीशन से हम मदद लेंगे। और इस तरह हमारे पास 3 इक्वेशंस होंगी जिनको हम साइमल्टेनियसली हल करेंगे। तो डेफिनेटली के की वैल्यू हल करने के हम काबिल हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, इसको हम लिखेंगे। जी, कंडीशन देख रहे हैं। कंडीशन क्या है कि रूट्स के प्रोडक्ट का दुगना, रूट्स के प्रोडक्ट का दुगना रूट्स के सम के इक्वल है। मीन्स वी कैन से s इज इक्वल टू p। तो इक्वेशन लिखें यहाँ पे 4k इज इक्वल 0। जी, यहाँ पे a हमारे पास 2k, b माइनस 3 है, c 4k है। वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिख ली और सम एंड प्रोडक्ट अब आप जानते हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं। इसके जो रूट्स हैं उसको मैं सपोज करता हूँ लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स। अल्फ़ा एंड बीटा जो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं, सेम एज वी यूज़ एक्स एंड वाई फॉर द वेरिएबल्स। तो अल्फ़ा बीटा मैं सपोज करता हूँ कि इसकी इस इक्वेशन की रूट्स हैं। और सम ऑफ रूट्स जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए। तो b की वैल्यू माइनस 3 पुट की, c की वैल्यू a की वैल्यू 2k पुट की। और जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो c ओवर a लिखेंगे। इसी तरह आपने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3 ओवर 2k है। तो जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा होगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इक्वल होगा c ओवर a के।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। जी, तो ये सी की वैल्यू जो कि 4k है, ए 2k है, तो k से कैंसिल हुआ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा हमें 2 मिल रहा है, p इज़ इक्वल 2 मिल रहा है, यानी अल्फ़ा बीटा हमें 2 मिल रहा है। तो ये रिलेशंस आ रहे हैं। अब जो कंडीशन है उसको ज़रा देख लें। s इज़ इक्वल 2p, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लूँ। और इसके अलावा जो रिलेशंस हमें मिले हैं सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। Now let we put values in equation 1. जी, इस रिलेशन में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो आपने देखा s हमारे पास 3/2k है और 2 इंटू पी यानी प्रोडक्ट 2 है। तो इसको हल करें, 3/2k इज़ इक्वल 4/1। तो 2k उधर जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई जब होगा तो 8k इज़ इक्वल 3 हमें रिलेशन मिलेगा। 8k इज़ इक्वल 3। तो इसको सॉल्व करें, k इक्वल होगा 3/8। k इक्वल होगा 3/8। इस तरह हम किसी भी इक्वेशन में रिक्वायर्ड वैल्यू को इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और जो दी गई कंडीशन हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आप ख़ुद करेंगे। उसमें जो कि कंडीशन दी गई है कि प्रोडक्ट का 3/2 सम के इक्वल है, तो इस कंडीशन को आप यूज़ करें। बिल्कुल वैसे ही आपने अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा को यूज़ करना है और k की वैल्यू फाइंड करना होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो स्टेटमेंट है इसमें k की वैल्यू फाइंड करने का कहा गया है, लेकिन जो कंडीशन दी गई है हमें उसमें जो रूट्स के सम के स्क्वायर को 2 कहा गया है। तो हम इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है इसके कॉरस्पॉन्डिंग a b और c लिखते हैं। तो हम कहते हैं जी लेट अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स, अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। और सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जी, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू s इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b ओवर a। तो b की वैल्यू 3k है, पुट किया। 4k a की वैल्यू है तो k से कैंसिल हो रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई वो -3/4 है। इसी तरह जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो p इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा जो कि c ओवर a है। तो c की वैल्यू -8/4k। तो इसको डिवाइड करें, -2/k अल्फ़ा बीटा इसके इक्वल होगा। तो इसी तरह जो कंडीशन दी गई है उसको भी हम कंसीडर करेंगे। जी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3/4 है, जबकि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट -2/k है। यहाँ से 3 इक्वेशंस मिल रही हैं हमें जिन्हें हम साइमल्टेनियसली हल करेंगे तो k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी, जो कंडीशन दी गई है उसको कंसीडर करते हैं इधर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो कंडीशन ये दी गई है कि रूट्स के स्क्वायर का सम यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है 2। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और इसके अलावा जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जैसा कि -3/4 के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -2/k है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। और अब आप एक नया रिलेशन सीखेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा सीखेंगे कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो एक फार्मूला आपने दो टर्म के सम का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
इसे आप अच्छी तरह लर्न कर चुके हैं पिछली क्लासेस में भी। इस फार्मूला की मदद से हम ड्राइव करेंगे। जी आप देखें कि अगर मुझे चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है तो 2ab को मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ से मैं ये पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। अगर मैं a और b की जगह पे अल्फ़ा और बीटा रख दूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये एक रिलेशन हमें मिल चुका है। इस रिलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फ़ा बीटा की भी है, तो इस फार्मूला में हम पुट करेंगे। वी नो दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इन वैल्यूज़ को पुट करें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि 2 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 2 लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -3/4 और होल स्क्वायर चूँकि फार्मूला में है। अल्फ़ा बीटा की जगह पे -2/k लिखेंगे। इसको सॉल्व करें। 2 इक्वल होगा 9/16 माइनस माइनस प्लस 4/k। तो जैसा हम सीख चुके हैं एलसीएम से इसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16k से इसके हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये होगा 32k इज़ इक्वल टू 9k। जी 16 कैंसिल हो जाएगा जब हम 16k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 कैंसिल होगा तो ये 9k, इधर k कैंसिल होगा तो ये 64 मिल रहा है। इसको अब हम k के लिए हल करेंगे। k के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो k वाली टर्म्स एक तरफ, 32k में से 9k माइनस करेंगे इक्वल 64k। तो 32 में से 9 माइनस करें तो ये 23 होता है। जी इधर हम लिखते हैं 23। तो 23k इक्वल होगा 64। k की वैल्यू में मिल रही है 64/23। तो ये आपने देख लिया कि कैसे दी गई कंडीशन को यूज़ करके जो कॉन्सेप्ट्स हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के सीखे हैं उसके मुताबिक हम कैसे k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 2 को आप इसी कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व करें। आई होप यू आर एबल टू सॉल्व इट नाउ। जी जो कंडीशन उसमें दी गई है उसमें स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर का सम 6 दिया गया है, तो इसको आप सॉल्व करें। 3 इक्वेशंस इसी की तरह आपके पास आएंगी, उनको हल करेंगे तो k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में p की वैल्यू फाइंड करने का कहा गया है, जबकि रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहा गया डिफर बाय यूनिटी। जैसा कि आप जानते हैं यूनिटी 1 को कहते हैं, और जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, जैसे हम सपोज कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा, अब हम अल्फ़ा बीटा सपोज नहीं करेंगे, कोई ऐसी रूट्स सपोज करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, तो वो अल्फ़ा व अल्फ़ा -1 हो सकती हैं, जिनको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर 1 मिल रहा है। तो हम लेट करेंगे कि अल्फ़ा बीटा की बजाय रूट्स होंगी अल्फ़ा व अल्फ़ा -1। तो बाकी वही कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन में a 1 मिल रहा है, b -1 मिल रहा है, c p स्क्वायर मिल रहा है। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, तो जब हम लिखेंगे इधर सम ऑफ रूट्स इक्वल -b/a अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1, चूँकि अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं है, जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा व अल्फ़ा -1 है, तो हम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 लिखेंगे इक्वल -b/a। तो b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1, ये होगा हमारे पास c/a। c की वैल्यू चूँकि p स्क्वायर है तो 1 से डिवाइड होगा तो p स्क्वायर ही होगा। जी इनको हम इन रिलेशंस को सॉल्व करेंगे, यहीं से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। आप देखें कि जो सम ऑफ रूट्स में जो रिलेशन मिल रहा है
इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल आ रहा है 1 के। इसे अगर अल्फ़ा के लिए हल करें तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल 1 के। तो यहाँ से जो -1 है उस तरफ जाके पॉजिटिव हो रहा है, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल 2 के। अल्फ़ा हमें 1 के इक्वल मिल रहा है, जब 2 से कैंसिल होता है तो अल्फ़ा हमें 1 के इक्वल मिल जाता है यहाँ से। तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है इसको हम सेकेंड इक्वेशन से एक रिलेशन हमने फाइंड किया, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इक्वल पी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 2 कह लें। इसमें हम अल्फ़ा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल 1 इन 2, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन 2। तो 1 से हमने अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी जो कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल पी स्क्वायर। जी, इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं 1 ही होगा। 1 माइनस 1 इक्वल पी स्क्वायर के, तो 1 माइनस 1 पी स्क्वायर के इक्वल, तो ये ज़ीरो इसका रिज़ल्ट आ रहा है, तो किसी का भी स्क्वायर अगर ज़ीरो हो तो उसका स्क्वायर रूट लेने से भी ज़ीरो ही रहेगा, तो p इक्वल ज़ीरो होगा इसका आंसर। जी, इसका सेकंड पार्ट है जिसे आप ख़ुद सॉल्व करेंगे, और अगर आप सॉल्व कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि नॉलेज जब डिलीवर हो जाता है तो वही रियल अचीवमेंट है, तो उसमें आप जो कंडीशन दी गई है उसको रखें, अल्फ़ा माइनस 2 रखें, ताकि उसका डिफरेंस जो है वो हमें 2 मिले, जैसा कि उसमें कंडीशन डिफरेंस का उन्होंने 2 कहा हुआ है। तो इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।